जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है और रोजाना केसेस के साथ साथ मॉर्टेलिटी रेट बढ़ा है, तब से लेकर आज तक हर रोज देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, अखबारों, मैगजीनों और टीवी न्यूज़ चैनलों पर हिंदू श्मशान भूमि में जलती चिताओं, उनके बाहर लगी लाशों की लंबी लाइनों के दृश्य आपको अक्सर देखने मिल जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या हिंदू श्मशान के बाहर या अंदर ही लाशों के अंबार हैं? क्या हिंदू ही मर रहा है? क्या कब्रिस्तान में लाशों के ढेर नहीं लगे हैं? क्या टीवी चैनलों के कैमरे, एंकर और पत्रकारों के फोटोग्राफरों की पहुंच कब्रिस्तानों तक नहीं है? चाहे इंडिया टुडे मैगजीन की कवर पेज हो, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे बरखा दत्त का श्मशानी पत्रकारिता, सभी सिर्फ एक ही धर्म विशेष अंतिम संस्कार की चर्चा है। अब आप इस बात से क्या समझते हैं? यह साफ है, साजिश है उन पत्रकारों और राजनेताओं की जिन्होंने मोदी के सत्ता में होने से बड़ा नुकसान हो रहा है। 2014 के पहले देश को कुछ लुटियंस पत्रकार सरकार के खर्चे पर देश और दुनिया में आवागमन करते थे। पीएम कॉन्वॉय के साथ उनका रहना अनिवार्य था। वे सभी सुख भोगते थे जो एक एग्जीक्यूटिव अधिकारी को मिलता है। लेकिन 2014 के बाद भारत में एक फकीर की सरकार आई और रातों रात उन सभी के ऐशो आराम पर ताला लग गया। अब बताइए, जिनका सुख चैन छिन जाएगा, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? दूसरे हैं सत्ता छिन जाने पर परेशान नेता। उनके पास सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक सिर्फ मोदी को गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये भी बेचारे मोदी के आने से परेशान हैं, त्रस्त हैं। आपने सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। या तो उन पत्रकारों ने बदले की भावना से ऐसी ओछी पत्रकारिता को अपना लिया है, या तो राजदीप सरदेसाई का कथन सत्य होता दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था वी आर लाइक वल्चर्स। तो बेशक गिद्ध वहीं जाता है जहां लाशों के अंबार हों या उनके पास जो उन्हें पैसे देता हो। वैसे तो उनका कैमरा हर जगह घूमता है, लेकिन ये दिखाते या बोलते वही हैं जिनका उन्हें पैसा मिलता है। इसलिए दोनों मिलकर भाजपा के कोर वोट को भाजपा से अलग करना चाहते हैं, जिससे पुनः लुटियंस दिल्ली में इनके ऐशो आराम का मौसम आए और 2014 से सूखे पड़े कांटों के बगीचे में प्रसन्नता का फूल खिले। अब आइए आपको लेकर चलता हूं भारत को पिछड़ा और अभाव से ग्रसित देश दिखाने की कोशिश करने की तरफ। एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत के खिलाफ किस तरह साजिश रची जा रही है। एक लाश रोड पर पड़ी है, जिसे कोविड से जोड़कर पेश किया जा रहा है, लेकिन असल में यह फोटो 2020 के गैस लीकेज का है। न्यूयॉर्क पोस्ट जैसा एक बड़ा मीडिया हाउस ऐसी हरकत करता है जो भारत को बदनाम कर सके। अब इससे बड़ा मुद्दा है भारत में ऑक्सीजन की कमी। हमने उस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बारे में बताया गया है। आप उसे ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया था। मैं आपको जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, जो 26 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुई है। उसमें साफ साफ अमेरिका में ऑक्सीजन की कमी के बारे में लिखा गया है। कोरोना के शुरुआती दिनों में इटली में हुए महामारी के तांडव के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। फिर भी भारत और दुनिया के किसी भी चैनल या पत्रिका में उनका जिक्र नहीं है। लेकिन भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरा देश परेशान है। यह पूरा विश्व और भारत के कुछ बिकाऊ मीडिया चिल्ला रहे हैं। कई देश तो ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। ऑक्सीजन से लेकर दवाओं तक की मदद हमें विदेशों से आ रही है। भारत के बड़े बड़े उद्योगपति अपने इंडस्ट्री के ऑक्सीजन प्लांट को 24 घंटे देश की सेवा में लगा चुके हैं और रेल हो या हवाई मार्ग, सभी जगह ऑक्सीजन और दवाओं की पूर्ति की जा रही है। अब दिल्ली की ही बात कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें और पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को नोटिस दिया है जवाब देने के लिए और MLA साहब को हाजिर होने के लिए। आपके करीबी कालरा के कई ठिकानों पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बड़ी खेप तकरीबन 450-500 की यूनिट जब्त हो गई है और केजरीवाल जी ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी तकलीफ ऑक्सीजन नहीं है, तकलीफ है व्यवस्थाओं की। दिल्ली के पास गैस स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक नहीं है, जो दिल्ली सरकार कब से तलाश रही है। लॉजिस्टिक की व्यवस्था नहीं है। मुंबई जैसे शहर के बराबर केस होने पर भी केंद्र द्वारा
मुंबई की तुलना में दिल्ली को 4 गुना ऑक्सीजन दिया गया है, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑडिट की बात की गई तो दिल्ली सरकार ने साफ मना कर दिया। शहजाद पूनावाला के ट्विटर पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने केजरीवाल सरकार की सारी पोल खोल कर रख दी है। 100 की सीधी एक बात, जितना क्राइसिस, जितनी अव्यवस्था, जितनी परेशानी आज हमें आपको दिखाई जा रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया का माध्यम, उतनी परेशानी है ही नहीं। है भी तो इन चोरों की वजह से जो पीछे से कालाबाजारी करते हैं और आगे इसका रोना रोते हैं। एक मोदी को गिराने के लिए कितनों की जान लेंगे और एक मोदी को गिराने के लिए पत्रकारिता के कितने निचले स्तर पर ये गिरेंगे। देश में सिर्फ और सिर्फ भारत के मौजूदा सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। मैं नहीं कहता हूं कि कोरोना नहीं है, कोरोना है, उससे बचाव जरूरी है, लेकिन देश की सरकार को गिराने की जो साजिश चल रही है, हम आज उसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। हम मानते हैं देश और विश्व में कोरोना का संकट जूझ रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा देश में ही बैठे लाशों की राजनीति और मौतों के सौदागिरी करने वाले कुछ आंतरिक कुंठा से ग्रसित लोग, अब वो चाहे किसी भी रूप में हो, पत्रकार या नेता। हम आपको अपना देश का नाम बचाना है तो सिर्फ एक ही काम करना होगा, और वह काम है निस्वार्थ रूप से इन गिद्धों का बहिष्कार। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।